हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको लर्निंग स्टॉक मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का लॉजिकल क्वेश्चन यही आता है कि लर्निंग ज़रूरी है कि नहीं है स्टॉक मार्केट में। और सबसे बड़ा डाउट भी यही है लोगों के मन में, क्योंकि हर सेक्टर में आपको लर्निंग मिलेगी, ठीक है। चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एचआर सेक्टर हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, लॉयर हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, विदाउट लर्निंग के आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको लर्निंग के बारे में सोचना पड़ता है, कई बार पूछना पड़ता है, और कई बार तो मतलब पूछने के बाद सोचने के बाद भी समझ में नहीं आ पाता है। तो इस खास टॉपिक पर मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को आप पूरा देखना, हर चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है व्हाट्सअप का रिप्लाई आने में, क्योंकि हर किसी का रिप्लाई एक ही टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाता देने में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट लर्निंग की आती हैं, ठीक है। और लर्निंग का वीडियो बनाने में मुझे मज़ा क्यों आता है, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उस पर फोकस किया तो पूरी लाइफ के लिए आपका जो भी गोल होगा, ठीक है, वो आपका सेटल हो जाएगा अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो, ठीक है। लर्निंग और अर्निंग दोनों इंपॉर्टेंट कब है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग। अगर आपकी लर्निंग प्रॉपर है तो आप अर्निंग ईजिली कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे कि 6-7 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को फिनिश करें। छोटा सा वीडियो है, आप पूरा देखना, हर चीज़ को समझना, ठीक है। तो सबसे जो मेन कंसर्न आता है लर्निंग में कि स्टॉक मार्केट में लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका रीज़न सबसे पहला ये है कि स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको हर चीज़ को सोच समझ कर करना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस माइंडसेट क्या होता है कि जब तक आप उस चीज़ को सोच समझ के नहीं करोगे, कोई भी चीज़ हो बिजनेस में, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग में बिना सोचे समझे आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई पासा फेंका, 1 से 6 तक उस पर नंबर है, आपने बोला 6 आएगा, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 से 6 तक नंबर है, उसका कैलकुलेशन जो मैथमेटिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो नंबर आने का चांसेस है। लेकिन अगर आपकी लर्निंग है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे 6 आएगा, 5 आएगा, लेकिन आप ऐसा बोलोगे कि मतलब अगर मार्केट इस ट्रेंड में चल रहा है तो आने वाले टाइम में इस ट्रेंड में चल सकता है, उसका लॉजिक ये है, उसका रीज़न ये है, ये मेरी स्टडी कहती है। तो सब स्टडी बेस है पूरा मार्केट। फिर भी अगर कोई व्यक्ति लर्निंग के बेसिस पर मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहता, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जैसा आपकी मालूम है कि क्या होगा, ओवरऑल जो उसका बैलेंस शीट रहेगा वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा विदाउट लर्निंग के, अगर वो मार्केट में ट्रेड करता है तो, ठीक है। और उसका मेन रीज़न क्या है कि विदाउट लर्निंग का, क्योंकि क्या होता है कि एक बिगिनर लक भी होता है। अगर आप मार्केट में अभी अभी नए आए हैं, ठीक है, और आपने मार्केट में ट्रेड स्टार्ट किया, तो आपको क्या होगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। आपको दिखने लगेगा कि मैं तो पूरा एक्सपर्ट बन गया हूँ मार्केट का, मार्केट में जितना जिधर बोलता हूँ उधर ही चलता है। ये जिस दिन अगर आपके माइंड में आ गया, जिस दिन आपके अंदर ईगो आ गया, जिस दिन आपके अंदर अहंकार आ गया, ठीक है, उस दिन आप समझ लेना कि आपका जो ट्रेडिंग का करियर है वो आपका दी एंड है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपके अंदर अगर अहंकार आ गया तो आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आपकी मार्केट में जो लर्निंग रहेगी, जो कंटिन्यूसली होना चाहिए, कोई भी हो, कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेली रेगुलर अर्निंग और लर्निंग दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने केवल अर्निंग पे फोकस किया और लर्निंग पे फोकस नहीं किया तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो गेम में हमेशा बने रहना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लॉस खा गए तो आपने मार्केट छोड़ दिया, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, या फिर आपने ऐसा सोचा कि मार्केट में मुझे ईजिली कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है तो उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी कम कर दूं या क्वांटिटी बढ़ा दूं। आपकी क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन आपको गेम में बने रहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आएगी तब आपको मालूम नहीं पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कब आएगी, ठीक है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो हवा में कभी नहीं उड़ना, मार्केट में हमेशा डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। प्रॉफिट धीरे धीरे कमाना, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना। एक ही दिन में अगर आपको लखपति बनना है, आपको एक ही दिन में करोड़पति बनना है, तो हो सकता है मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि लर्निंग वाला जो स्टूडेंट होगा, लर्निंग वाला जो व्यक्ति होगा, वो हमेशा पेशेंस के साथ काम करेगा।
क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम भी होते हैं, अगर आपने 12th के एग्ज़ाम दिए या फिर ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया या एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया कोई भी, तो उसमें हर एक चीज़ स्टेप्स में होती है। आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई किया, उसके बाद आपके लिए वो जो जिस टारगेट के लिए आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे थे वो आपको हासिल होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसको रातों रात एक ही दिन में सब लोगों को सब कुछ चाहिए, लेकिन वो हकीकत में पॉसिबल नहीं है अगर आप लर्निंग पर फोकस नहीं करेंगे तो। चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, स्कूल की लाइफ हो, आपने हमेशा देखा होगा कि एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। उस पर मैटर करता है कि साइकोलॉजी आपकी किस तरीके की है, रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। और लॉस रिकवरी का थॉट अगर आपके मन में हमेशा चलता रहेगा तो आप लर्निंग पर फोकस कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉस रिकवरी एक ऐसा थॉट है जो आपको लर्निंग करनी नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे गैम्बल करना है और एक ही दिन में 1000 रुपये का लाख रुपये बनाना है, 10 लाख रुपये बनाना है, तो उससे क्या होगा, आप लर्निंग पे फोकस कभी नहीं कर पाओगे। आपका फोकस क्या रहेगा कि मेरे 1000 रुपये से लाख रुपये किस तरीके से बनेंगे। वो बनेंगे तो नहीं, लेकिन क्या होगा, 1000 रुपये आपके 10 बार चले जाएंगे तो 10,000 रुपये आपका चला जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपये वो बनने वाले हैं नहीं रियलिटी में, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और गैम्बलिंग माइंडसेट से हमेशा आपको दूर रहना है, ठीक है। और जब भी आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि फ्री की एजुकेशन, फ्री के वीडियोस देखकर अगर मैं कुछ सीख लूँ तो उससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी आपके मन में। आप कुछ सीखना चाहोगे लेकिन उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे जब तक उसके लिए आप पे नहीं करोगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सी क्वेरी आती हैं कि सीखना है सर मुझे, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ कि इतनी फ़ीस है तो वो बोलते हैं कि सर ये फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मार्केट को वो लॉस के रूप में कितनी सारी फ़ीस पे कर चुके हैं और आने वाले टाइम में कितनी सारी फ़ीस पे करने वाले हैं। इस चीज़ का अगर उन्हें ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मार्केट में वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो मैंने जो प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। पर्सनल कोई क्वेरी है, कोई भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।